Hello guys, welcome to the FDA. I hope you all are doing well. So guys, this is our weekend analysis. So let's start. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट नाउ यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम है. मंथली का टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो गोल्ड की पिक्चर है, ऑफ कोर्स ये हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस हैं. और मज़ीद अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें ताकि जो भी इंस्टेंट अपडेट हो वो आपको फौरी तौर पे वहाँ पे मिल सके. स्टार्ट करते हैं हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम से. मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास रिमेन जो पिक्चर है वो बुलिश, यहाँ पर पॉजिटिव पिक्चर जो है वो देखी जा रही है. जैसे कि हमारे पास जो है वो एक स्लाइड की फॉर्मेशन में मार्केट जो है वो चल रही है. और अगर इसको ये कहा जाए कि मार्केट आपकी जो है वो एक ट्रेंडी मूव जो है वो लेके चल रही है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा. समथिंग लाइक दैट. अब ये सारी पिक्चर जो है वो आपके पास मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो दिखाई जा रही है या फिर बताई जा रही है. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर बड़ी क्लियर रहती है कि अगर हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास चूँकि मंथ का तो अभी जस्ट जो है वो फर्स्ट वीक जो पास हुआ है. अपकमिंग वीक में हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम लोग डेफिनेटली जो है वो जानेंगे. कॉज हमें इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलना है कि हमारे पास जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनका मार्केट में क्या अमल दखल हो सकता है. अपकमिंग वीक की अगर बात की है तो उसमें हमारे पास यूएस CPI भी है. अभी मैं एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डालता हूँ. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे राइट नाउ आपके पास जो पिक्चर है वो यहाँ पे एक FVG की पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है. एक फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अब वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग कोई एक मुख्तसर सी डिस्कशन में लाते हैं तो हमारे पास ये जो हाई है जो कि ऑल टाइम हाई है रिमेन इंपॉर्टेंट है. जो कि हमारे पास ATH है, ये रिमेन इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग इसकी बात कुछ इस एंगल से करते हैं कि ये ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता तो डेफिनेटली मार्केट आप यहाँ पे भी जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जा सकती है. रिमेन इन शॉर्ट ये जो जोन है ये रिमेन पावरफुल जोन है. सो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है. और मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक्स में कुछ रेंज का शिकार भी जो है वो हो सकती है. ये कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ जो है वो नहीं होगी. वीकली टाइम फ्रेम पे बहरहाल हमारे पास ये जो लास्ट वीक की जो बेरिश इनगल्फ आई है और जो करंट वीक की हमारे पास कैंडल है, इन दोनों का जो बिहेवियर है वो फिलहाल तो एक ही जगह पे जो है वो स्टिल प्ले होता हुआ दिख रहा है. तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो हमें यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिली है. इसके बाद अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे कुछ सिनेरियो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है. ओवरऑल टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए या फिर एक ओवरऑल जो पिक्चर है उसकी बात की जाए एक ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से, तो वो हमारे पास रिमेन जो है वो बुलिश ही फिलहाल दिख रहा है. और हमें इस बुलिश ट्रेंड में जो है वो रिवर्सल फाइंड आउट करनी है. ऑफ कोर्स हम लोग उसमें RSI की हेल्प लेते होते हैं जो कि आप लोगों का इस मार्केट में सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो RSI ही करता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात हो रही है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिब हमारे पास यहाँ पे ना दो सिनेरियोज हैं. मैं दोनों सिनेरियोज आप लोगों को बताए तो इनको तवज्जो के साथ समझ लें. एक सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे फिब लगी हुई है और फिब में मार्केट ने जो है वो 38.2 का जो फिब का लेवल है जस्ट उससे ऊपर मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी अपनी रखी है. अब ये जो लेवल है ये कहाँ पे निकल रहा है, ये आप लोगों का 2830 के आसपास निकल रहा है. 3032 ये जोन आपका कुछ ये जो लेवल है वो इस जोन पे आकर निकल रहा है. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 50% की तो हमारे पास 2785 का जो लेवल है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है. अच्छा, अगर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं तो इससे आगे हमारे पास जो पिक्चर है वो ये है कि अगर हम फिब को यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं तब भी हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपना एक अहम रोल प्ले कर रही है. ये अब सारी पिक्चर D1 की बात हो रही है. जब हम D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऑफ कोर्स ये जो अभी हम लोगों ने अभी रिसेंट में हाई लगाई एक तो वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मार्केट याद रखें ऐसी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट आपकी बिल्कुल ऊपर भी नहीं जा सकती या फिर मार्केट बिल्कुल जो है वो नीचे भी नहीं जा सकती. अब मार्केट अभी तो राइट नाउ एक रेंज में चल रही है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अगर हम D1 की बात करते हैं तो मार्केट ने एक ही जगह पे नॉइज़ क्रिएट करना शुरू कर दिया. सो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो है वो एक अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए आए अपकमिंग वीक में और यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप करे, SL हंटिंग का मामला बनाए और देन फिर मार्केट आपकी जो है एक बाउंस बैक हो एक शार्प फॉर्म में. जो कि एटलीस्ट अगर हम लोग सिर्फ D1 के पर्सपेक्टिव से ही जो है वो कुछ डिस्कशन में लाते हैं तो हमारे पास जो 2833 का जो लो है ये रिमेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस लो को आप लोगों को इनिशियली माइंड में रखना है. ये लो का जो डिजिट हमारे पास निकल रहा है वो कुछ ये वाला डिजिट है, इसको भी नोट कर लें अपने पास. 2833 का ये डिजिट है. अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे. स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात किस टाइम फ्रेम से हो रही है? 4 आवर टाइम फ्रेम के H4 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से हो रही है. तो वहाँ पे हमारे पास क्या मामला है? अगर हम लोग H4 की बात करते हैं तो H4 में अगर हम लोग आते हैं तो H4 में हमारे पास अगेन वही वाला जो बुलिश चैनल जो मैंने मंथली के टाइम फ्रेम पे लगाया था, अगर आप लोग देखें तो ये किस कदर बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है वो आप लोगों की एक ही जगह पे चलती जा रही है. लेकिन अगर हम लोग H4 पे आते हैं तो H4 में पिक्चर हमारे पास थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी.
इसके बाद मैं आप लोगों को जो हमारी करंट एंट्री चल रही है ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस कर दूंगा। तो गाइस डोंट वरी, आप लोगों को बेसिकली बस सिंपल जो चीज़ है वो आप लोगों ने ये करना है कि सिंपल सा फॉलोअप अपना टाइट रखना है। जितना आपका फॉलोअप जो है वो टाइट होगा, उतनी जो मामलात हैं वो स्मूथ रहेंगे। और एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए जो सिनेरियोज़ हैं वो क्या हैं, तो अपकमिंग वीक के लिए जो हमारे पास सिनेरियो हैं वो हम लोग उनको भी माइंड में, ये सिनेरियो मैं किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ये मैं न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, जो हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर हुआ करता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो इकोनॉमिक कैलेंडर के पर्सपेक्टिव से जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो फ़िलहाल तो ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो मंडे का दिन है, ऑफ कोर्स संडे नाइट से कनाडा में और यूएसडी में जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो भी शिफ्ट हो रहा है, उसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। और मंडे वाले दिन हमारा एक लाइट जो है वो इम्पैक्ट जो इवेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रम्प के जो बयान आते हैं आपको उस पर नज़र रखनी है, आपको ओवरऑल मार्केट पर नज़र रखनी है कि मार्केट में जो एक जो टैरिफ का जो सिनेरियो चल रहा है, जो टैरिफ की जो पिक्चर चल रही है, आप लोगों को उनकी जो न्यूज़ हैं उन पे जो है ना नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। टैरिफ पे बहरहाल इस टाइम नज़र रखेंगे, वो टैरिफ के जब कोई भी स्टेटमेंट आती है तो मार्केट में एकदम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई सच है कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कि हमारे पास जो है वो जोल्ट जॉब ओपनिंग्स का जो इवेंट है उसकी बात हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास यूएस सीपीआई का डेटा मंथ ओवर मंथ, कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई मंथ ओवर मंथ एंड सीपीआई ईयर ओवर ईयर। ये जो इवेंट साइन पे तवज्जो के साथ आप लोगों ने बैठना है, क्योंकि इन्हीं पे ही आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एज वेल एज बैंक ऑफ कनाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट, ओवरनाइट रेट, इंटरेस्ट रेट जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को कहीं पे जो प्रॉब्लम है वो ना हो। थर्सडे वाले दिन हमें यहाँ पे कोर पीपीआई का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स हाई इंपैक्ट इवेंट है, मार्केटों में आपको अगेन वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद यूएसडी का हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, ये तवज्जो तलब होता है एज यूजुअल, जो कि हर थर्सडे को हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो मेन फोकस होगा हमारा फ्राइडे वाले दिन, हमारे पास दो जो न्यूज़ हैं इन पे भी नज़र रखिएगा। हाई इंपैक्ट इवेंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो क्लोजिंग जो है वो आप लोगों की माइट भी थोड़ी सी मार्केट जो है वो ख़राब कर सकती है। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट जो है वो किसी एक लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दी है, तो वो आप लोगों का 2930 का लेवल है। अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी की, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो स्वीप वगैरह है और उसकी जो मामला हैं वो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर देखने को मिले हैं। लेकिन अब बात वही है, यहाँ पे रिमेन मार्केट ने उससे नीचे आके ही आप लोगों को क्लोजिंग वगैरह जो है वो सारा सिनेरियो प्रोवाइड किया। तो इन चीज़ों को आपने एक तो बड़े तवज्जो के साथ माइंड में रखना है। अगर H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग एक मुख्तसर सी पिक्चर निकालें, तो आप लोगों को अगर आसान अल्फाज में बात करूँ, मुख्तसर सी बात, तो ये वाला जो लो है इस लो पे नज़र रखें। विच वन, ये लो और ये हाई दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। यहाँ से मार्केट आपके ऊपर निकली तो फिर मज़ीद आपकी जो एक फ्रेश हाई है वो लग सकता है, और मार्केट अगर ऑफ कोर्स रिवर्सल की फॉर्मेशन में साथ आती रहती है। और ये जैसे मार्केट ने यहाँ पर राइट नाउ एक रेजिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे लिक्विडिटी की पिक्चर भी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो मार्केट ने अपनी सस्टेनेबिलिटी है ना उसको बरकरार रखा है। तो जब तक ये जोन हमारे पास प्ले हो रहा है हम लोग इसको प्ले करेंगे। इन शॉर्ट मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर आप लोग स्केचिंग में यहाँ पे कुछ मुख्तसर सी कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हो। इसके बाद सिर्फ आप लोगों को मैं एक फाइनल जो पोजीशन है वो एडवाइस करूँगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी लेके चल भी रहे हैं। और ये हमारे पास कुछ डाउनवर्ड के लिए अगर कोई पिक्चर के अगेन मामला निकलते हैं तो वो मैं आप लोगों को अगेन यहीं से कुछ एडवाइस करूँगा। साइकोलॉजिकल लेवल को माइंड में रखना मत भूलिएगा। और देन फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो कुछ जो आप लोगों के पास अब यहाँ पे ना गैप भी पड़ा हुआ है 286358 पे। अब ये गैप ऑलरेडी वैसे फिल तो हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन, वो यहाँ पे फिलहाल जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम चलेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी पोजीशंस जो हैं वो अपने लाइव स्ट्रीम के जो सेशंस हैं उनसे लेते हुए चलते आ रहे हैं। तो लाइव सेशन को ज्वाइन करना मत भूला करें। इसमें मेरी कोशिश पूरी ये होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये पोजीशंस हमारी ऑलरेडी चल भी रही हैं। अब ये किस दिन से चल रही हैं, ये हमारे पास कल फ्राइडे NFP से भी जो है वो चल रही हैं, और उससे पहले भी हम लोग इसी जोन से अपनी सेलिंग में थे। ये वही जोन है जो भी आप लोगों को मैं H4 पे दिखा रहा था, जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप भी की। उसके बाद हमें यहाँ पे अगेन जो है वो एंट्रीज भी प्रोवाइड की। राइट नाउ हमारी ये पोजीशन ब्रेक इवन मोड के साथ चल रही है, जो कि हमें तकरीबन
284 प्लस विप का रिवॉर्ड दिए हुए हैं। तो आप लोग इस सिनेरियो को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक नज़र जो है मैं सिर्फ और सिर्फ DXY पे डालूंगा। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY में हम लोगों ने अगर कोई सिनेरियो एक बनाया हुआ है तो उस सिनेरियो को हमें बड़ा क्लियरली जो है वो माइंड में रखते हुए चलना है। DXY वीकली बेसिस पे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो जितनी तेज़ी से मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही थी उतनी तेज़ी से मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पे आ रही है, और रिजल्ट भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अच्छा, हम लोगों ने ना इसका एक जोन निकाला था। जोन हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट का एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन निकाला था। राइट नाउ ये हमारे पास किस चीज़ का रोल प्ले कर सकता है, अभी कर नहीं रहा, कर सकता है। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना हमें। ये हमारे पास एक SBR के तौर पे ये वाला जो जोन है वो प्ले हो सकता है हमारे पास। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। अगर मैं ये जितनी भी मूव आप लोगों की चल रही है इसके अकॉर्डिंग अगर एक फिप भी लगा देता हूँ तो यहाँ पे फिर भी मार्केट जो है वो आप लोगों की राइट नाउ 61.8 को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। 78.6 हमारे पास एक लास्ट लेवल होगा रिस्पेक्ट के लिए। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे एक मुख्तसर सी और बात करता चलूँ तो वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे ये वाला जो जोन है इस जोन पे बस नज़र रखनी है। यही हमारे पास एक फाइनल रिवर्सल जोन होगा। अभी SPR जोन हमारे पास चूँकि ये प्रॉपर्ली जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको जस्ट साइड पे कर दिया। इसी वाले जोन पे आप लोगों को नज़र रखनी है और इसी वाले जोन से आप लोगों की कहानी जो है मज़ीद डाउनवर्ड जो है वो लीड हो सकती है। और आपके पास जो पिक्चर है वो फिर एक पिक्चर का सिनेरियो ये निकलता है, और जो सेकंड सिनेरियो हमारे पास इसमें निकलता है वो ये है कि मार्केट यहीं से रिबाउंडिंग दे और अगेन जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके रीटेस्ट के लिए जाए, और देन फिर इससे आगे के जो मामला हैं वो फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे फिर हम लोग फर्दर जो है वो देखेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।